स्टार्ट। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विराम। शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। विराम। फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना। कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। विराम। वित्त पोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6% खर्च करने की इच्छा शक्ति कितनी सशक्त है। विराम। मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यवहारिक समस्याएं भी है। विराम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है, अगर उसका क्रियान्वयन यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। विराम। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। विराम। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3.6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। विराम। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। विराम। शिक्षा ही किसी समाज और राष्ट्र की जागृति का मूल आधार है। पैराग्राफ चेंज। अतः शिक्षा का उद्देश्य साक्षरता के साथ साथ जीवन उपयोगिता भी होना चाहिए। विराम। शिक्षा नीति से अभिप्राय शिक्षा में कतिपय सुधारों से होता है। इसका अधिक संबंध भावी पीढ़ी से होता है। विराम। शिक्षा नीति के द्वारा हम अपने समय के समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध करने के लिए कुछ अपेक्षित मानसिक और बौद्धिक जागृति को तैयार
करने लगते हैं। पैराग्राफ चेंज। नई शिक्षा नीति का एक विशेष अर्थ है जो हमारी सोच समझ में हर प्रकार से एक नयापन को ही लाने से तात्पर्य प्रकट करती है। विराम। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा संबंधित यहाँ विविध प्रकार के आयोगों और समितियों का गठन हुआ। विराम। इनसे आशातीत सफलता भी मिली। विराम। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की दृष्टि बहुत अधिक कारगर और अपेक्षापूर्ण सफलता की ओर भी थी। विराम। इसी के अंतर्गत बेसिक विद्यालयों